पापा, हम अमीर हैं या फिर गरीब हैं पापा? तुम सब अमीर हो, पापा क्यों पापा? क्योंकि पापा की माँ नहीं है। इस दुनिया में जिसकी माँ नहीं होती वही गरीब होता है बेटा। मुझे वो इंसान नहीं चाहिए जो मुझे नहीं समझ सकता हो। जाओ। जा रही हूँ। तुझे समझाने के लिए कोई जरूर आएगा, मुझसे भी बढ़कर। अरे पैसों से आसानियां तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। आगा जी, ये सब आपके जमाने की सोच हो सकती है, आज के जमाने की ये सोच नहीं है। या दिल में भी जगह वो ही बनाता है जिसकी जेब भारी। ना जाने कहां कहां भटकता रहा, पर तुम्हारी यादों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सका। तुम जहां भी थी, जो भी कर रही थी, तुम हर पल मेरे साथ थे। बहुत अकेला फील करता था, जिसे भी देखता हमारी याद आती। तुम्हें खुद से दूर किए आज पूरे 2 साल हो गए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ, पर ये मेरी भूल थी। मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है। तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू। बहुत 2 कौड़ी का इश्क और मतलब का याराना, 2 कौड़ी का इश्क और मतलब का याराना, 2 कौड़ी का इश्क और मतलब का याराना, जिसको भी देखो साला पैसों का दीवाना। मुस्कुराए हम उससे मिलते वक्त, मुस्कुराए हम उससे मिलते वक्त रोना पड़ते अगर खुशी होती। मैं तुम्हें भूल भी तो सकता था। मैं तुम्हें भूल भी तो सकता था। हाँ, मगर ये नहीं हुआ। लाला, जिनकी बातों में दम होता है ना, वो लोग महफिलों में चिल्लाया नहीं करते। उसके मिसाल के लिए, अपने कमाल के लिए हालत दिल के थी खराब और खराब की गई। मैं तुझको भूल जाऊं मगर मसला ये है। वाह वाह वाह। मैं तुझको भूल जाऊं मगर मसला ये है, कैसे कटेगी उम्र तेरी याद के बगैर। वक्त तो गुजर गया, अच्छा भी बुरा भी। अब तो जिसका जी चाहे चला आए चला जाए। किताबों में लिखे सबक अक्सर भूल जाया करते, वक्त का पढ़ाया हुआ सबक कभी नहीं भूलता। तुम्हें बुद्धू बनाना कितना आसान है। अच्छा, एक बात बताओ, आशिक होते बुद्धू है। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा। वो जो दिल में कयाम करते हैं, वही जीना हराम करते हैं। सब्र से मिली चीजें और इंतजार से आई रहमतें अक्सर जीने की वजह बन जाती है। वक्त बिताए जिसकी चाहत में, उसके पाने की खुशी कुछ और ही होती है। कहते ना, बिन मांगे जिसको सब कुछ मिल जाए, वो क्या जाने कदर किसको कहते हैं। रब के सामने हर रोज जो झुके, उसको पूछो सब्र किसको कहते।
जिंदगी की क्या हैसियत रही है आपकी, कितनी औकात में मरे हो आप, ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपकी मौत होगी। और कितने लोगों को ये लगा कि नहीं यार, आखिरी बार फिजिकली जाके देखना पड़ेगा इस आदमी को। एक शेर इसलिए लिखा था मैंने कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं, जिंदगी चाहे गुमनाम रहे पर मौत में मशहूर चाहता हूं। इस तरह से ना आजमाओ मुझे, इस तरह से ना आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे। इस तरह से ना आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे। मैंने बोला था याद मत आना, झूठ बोला था याद आओ मुझे। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल। लोग पत्थर में बसे भगवान को पूछते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मिले माँ बाप को भूल जाते हैं। ये सही है अंकल? सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है ट्रस्ट होती है, और आदमी के लिए बहुत मुश्किल एक्सेप्ट करना कि एक औरत ने उसको धोखा दिया। औरत के लिए आसान है चीज एक्सेप्ट करना कि तो एक वो वाली बात है। मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर बना देती है। किसी से मोहब्बत मत करना, खामखा सारी जिंदगी अपनी ही नजरों में खुद शर्मिंदा होता रहो। एक बात कहना चाहूंगा कि पसंद करना आसान है, पसंद करना आसान है, पसंद करते रहना बहुत मुश्किल। इस दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत है अंत, रिश्तों का, खुशियों का, जिंदगी का। इसलिए मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें खोने से बड़ी सजा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। मुझे लगता है इंसान को वही करना चाहिए जिससे उसको खुशी मिलती है। कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता। दूसरों के सलूक से मेरी किस्मत ही बदल दी। खुद के पैरों पे खड़ा हो सकता हूं मैं। वाह। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। रात फिर दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। किसी की नजर में अच्छे थे तो किसी की नजर में बुरे थे, हकीकत में जो जैसा था उसकी नजर में हम वैसे थे। ना किसी की आंख का नूर हो, ना किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते खुबार हूं। ना दवाए दर्द जिगर हूं मैं, ना किसी की मीठी नजर हूं मैं, ना इधर हूं मैं ना उधर हूं मैं, ना शकीब हूं ना करार हूं। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, कोई शम्मा लाके जलाए क्यों, कि मैं बेकसी का मजार हूं। लोग कहते हैं कि वक्त मरहम होता है, वक्त के साथ साथ इंसान ठीक हो जाता है, तकलीफ कम हो जाती है, लेकिन कसम से सब बातें हैं, जिसका जाता है उसी को पता होता है।
जो लोग कम बोलते हैं वो अपने मनपसंद शख्स के साथ खूब बोलते हैं। कर लूंगा जमा दौलत व जर, उसके बाद क्या? कर लूंगा जमा दौलत व जर, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद शेरो सखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या? मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या? उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर? उसके बाद हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हमने बाजार में जख्मों की नुमाइश नहीं की। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। वो है जान अब हर एक महफिल की, वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते। क्या कहने? वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं, हम भी अब घर से कम। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, मैं क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे गुस्सा आ गया था। गुस्सा आएगा तो मारेगा। अरे वो मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा है तो गुस्सा आया तो मंत्री को भी नहीं छोड़ी। ये सच है, आजकल मैं जरा मुश्किलों में हूँ, बस जिंदगी गुजारने की कोशिशों में हूँ, और इस दर्जा चूर कर दिया है अब थकान ने, खुद को खबर नहीं है मैं किन रास्तों में।